साल हज़ारों की तादाद में टीनेज बच्चे अपने घरों से भागकर पाकिस्तान के बड़े बड़े सिटीज़ जैसे कराची, लाहौर, फैसलाबाद के दरगाहों, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं। लेकिन हकीकत में इन बच्चों के साथ क्या कुछ होता था, इस बारे में किसी को भी कुछ इल्म नहीं था, जब तक 1999 में लाहौर के अंदर वो दर्दनाक वाक़या पेश नहीं आया जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया कि कैसे एक आदमी इन घर से भागे हुए बच्चों के साथ पहले ज़्यादती करता, फिर उन्हें कत्ल करता, फिर उनकी लाशों को तेज़ाब में घोल देता था। बाईस नवंबर 1999 लाहौर जंग ग्रुप के चीफ एडिटर के ऑफिस में एक पार्सल आया। उस पार्सल में एक खत, दर्जनों बच्चों के फोटोग्राफ और एक कन्फेशन जिसमें लिखा था, मैंने पिछले 1 साल में 100 बच्चों के साथ ज़्यादती करके उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया है। अब चूंकि मेरा मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अब सरेंडर करना चाहता हूँ। वो खत पढ़कर चीफ एडिटर नईम हाशमी की तो होश उड़ जाते और फ़ौरन उस एड्रेस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जंग ग्रुप के क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती को वहाँ जाने के लिए कहते हैं। जमील चिश्ती जब खत में मेंशन किए गए एड्रेस पर पहुंचकर तलाशी करता है तो उन्हें वहां पर खौफनाक और दिल दहलाने वाले सबूत मिले। घर के अंदर जंजीरें, तेजाब के कंटेनर, खून से लदे कपड़े और बूट और दीवारों पर दर्जनों बच्चों के फोटोग्राफ। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और से मेरे हाथ जल गए। तो सारा अगली सुबह पुलिस टीम भी इस जगह पर पहुंचकर जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो उन्हें पता चलता है कि ये घर किसी जावेद इकबाल के नाम है और ये शख्स वही होता है जिसने जंग ग्रुप के चीफ एडिटर के नाम पार्सल भेजा था और यही शख्स उन 100 बच्चों का कातिल भी था। 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए। फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि जावेद इकबाल ने 100 बच्चों को ही मारने के बाद अपने आप को क्यों सरेंडर किया। वो चाहते तो ये नंबर 120 या 200 तक भी ले जा सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब इस सवाल के जवाब के लिए हमें इसकी इब्तिदाई लाइफ को जानने होंगे। जावेद इकबाल 1959 में लाहौर में पैदा हुआ। इसके बचपन के बारे में ज़्यादा ऑफिशियल मालूमात मौजूद नहीं, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक वो एक परेशान माहौल में बड़ा हुआ। कहा जाता है इसका बाप एक सख्त मिजाज और गुस्से वाला आदमी था, इसलिए घर में लड़ाई झगड़े और मारपीट इसके लिए एक आम बात थी। 18 साल की उम्र में इसकी शादी एक लड़की से हुई, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद रोज के झगड़ों की वजह से वो लड़की इसे छोड़कर अपने माँ बाप के पास चली गई, जिसके बाद जावेद इकबाल का घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा और नौकरों को पीटना मामूल बन गया और वो अपना ज्यादातर वक्त राव रोड के एक घर में अकेला बिताना शुरू किया। एक दिन ये एक मालिश लड़के को रावी रोड के उसी घर ले आते हैं, जहाँ मालिश करने के बाद जब वो लड़का वापस जाने लगता है तो वो उस लड़के के साथ ज्यादती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मालिशी लड़के के हाथ एक डंडा लगता है जो वो जोर से जावेद इकबाल के सर पर मारते हैं, जिससे उसका सर फटकर खून बहने लगता है और वो लड़का वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उस वाक़े के बाद जावेद इकबाल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, लेकिन उसके कारनामे के बारे में पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, जिसके बाद पूरे मोहल्ला उसके घर वालों को ताना देना शुरू करते हैं, जो उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी गम में उसकी मौत हो जाती है। जावेद इकबाल जो पहले ही डिप्रेस था, अपने मां के चले जाने के बाद वो मजीद डिप्रेशन में चला जाता है और एक तरह से साइकोपैथ बन जाते हैं और यहाँ कसम खाता है कि वो अपने मांग का बदला इस सोसाइटी से लेगा, वो भी 100 बच्चों के मांग को रुलाकर। और यही से शुरू हुआ जावेद इकबाल के घिनौने काम। अब ये चीज़ तो हम सबको पता है कि लाहौर के दाता दरबार गरीबों, बेसहारों और घर से भागे हुए बच्चों का एपिसेंटर है। जावेद इकबाल पूरे लाहौर से कमज़ोर, बेसहारा और घर से भागे हुए लड़के जिनकी उम्र 6 से 16 साल के दरमियान होती थी, उन्हें नौकरी, खाना और पैसों का लालच देकर ये पहले उन बच्चों का भरोसा जीत लेता, फिर उन बच्चों को रावी रोड के उसी कमरे ले आता जहां इसने इन बच्चों के लिए एक बड़ा सा टीवी रखा हुआ था। जब बच्चा टीवी को गौर से देख रहा होता था तो ये चुपके से एक 100 का नोट
उस बच्चे के सामने रख देता था। अब जैसे ही बच्चा उस 100 का नोट उठा लेता था तो उसकी तलाशी लेने के लिए ये शख्स उस बच्चे को घर के बेसमेंट लेके जाता था, जहाँ ये पहले बच्चे को मजीद पैसों का लालच देता था। अगर बच्चा नहीं मानता तो उसे डरा कर उसके साथ ज्यादती करता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बंदा किसी बच्चे को एक बार ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करता। ये उस बच्चे के साथ तब तक ज्यादती करता रहता जब तक इसका दिल नहीं भरता, जब तक उसे कोई और शिकार नहीं मिलता तब तक ये उसी बच्चे के साथ ज्यादती करता रहता था। लेकिन जैसे उसे कोई और शिकार मिल जाता या उसका दिल भर जाता था, ये उस बच्चे को कत्ल करता, फिर उसके बॉडी को चॉप करके तेजाब के अंदर डिस्पोज कर देता था ताकि कोई भी सबूत न बचे। ज्यादा से ज्यादा फांसी, खुदा तुम मेरी हस्ती को भी नबूस कर देता। अगर खुदा 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, खुदा का नाम। अगले 1 साल में जावेद इकबाल ने 100 बच्चों के साथ सेम इसी तरह किया। पहले उनके साथ ज्यादती की, जब उसका दिल भरा तो उनको कत्ल करके उनके बॉडी को डिस्पोज कर दिया। अब चूंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने आप को सरेंडर करने का फैसला किया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। थोड़ा बच्चा नहीं आ जाना, चलो निकलो। जावेद इकबाल ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने ये सब अपने मांग के लिए और इस सोसाइटी से बदला लेने के लिए किया, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जावेद इकबाल को सेम वैसी सज़ा देने का हुक्म दिया जैसे उसने 100 बच्चों के साथ किया। और दूसरी शहादत प्रोसिक्यूशन की पेश करदा से जुर्म जो है तेरे दफ्तान पर स्ट्रैंगुलेट करके आपकी बॉडी के 100 पीसेस करके उसी एसिड में आपको डिज़ॉल्व करने की सजा दी। लेकिन कोर्ट के हुक्म पर अमल होने से पहले जावेद इकबाल ने अपने शलवार का फंदा बनाकर जेल के अंदर ही फांसी दे दी। जावेद इकबाल की ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं बल्कि एक ऐसे मुआशरे की कहानी है जो अपने कमज़ोर बच्चों को बचाने में नाकाम हुआ।